नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के बयान ने सियासी हलचल मचा दी है। उनके बयान से राज्यसभा में विवाद, सड़कों पर प्रदर्शन और राजनीतिक बयानबाजी तेज हो रही है। राणा सांगा को गद्दार कहने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। अब इस विवाद में बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत भी कूद पड़ी है। कंगना ने इसे एक योद्धा का अपमान बताया है। संसद से लेकर सड़कों तक ये मुद्दा गरमाया हुआ है। क्या है ये पूरा मामला और इस पर किसने क्या कहा, इस विवाद के हर पहलू को समझते हैं इस खास रिपोर्ट में। सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने मेवाड़ के शूरवीर राणा सांगा को गद्दार कहकर विवाद की आग भड़का दी। उनके इस बयान से सदन में हंगामा मच गया और ये सियासी तूफान सड़कों तक फैल गया। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने इसे योद्धा का अपमान बताया। कंगना बोली, राणा सांगा स्वतंत्रता और स्वाभिमान के प्रतीक है, उनके खिलाफ बोलना देश का अपमान है। राणा सांगा जो है वो संपूर्ण भारतवर्ष के लिए जो है वो स्वाभिमान, स्वतंत्रता संघर्ष का एक प्रतीक है। ये वो योद्धा है जिनकी वजह से आज हमारा वजूद है। 100 के 100 युद्ध उन्होंने लड़े, वो सब के सब महाराणा प्रताप जी खुद कहते हैं कि उनकी वो इंस्पिरेशन रहे हैं। हमारे क्षत्रिय समाज के लिए वो एक बहुत बड़ी हमारे स्वतंत्रता सेनानी या एक तरह कह लीजिए कि वो हमारी बहुत बड़ी धरोहर है। तो उनका इस तरह से अपमान करना, आए दिन कोई ना कोई इस तरह से एजेंडा चलाना और देश में ये प्रतिक्रिया लाना, ये क्रोध की और ये एक मनमुटाव की और काटने की या बंटवारा करने की ये जो भावना हमेशा लाते रहना, ये बहुत ही गलत बात है। और मुझे लगता है कि जिन लोगों ने किया है उनको उनका ड्यू देना चाहिए। सुमन के बयान के बाद राज्यसभा में बीजेपी सांसदों ने माफी की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की। सत्ता पक्ष ने इसे इतिहास का अपमान बताया तो कांग्रेस और सपा सरकार पर हमलावर हुए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुमन का बचाव करते हुए इसे अभिव्यक्ति की आजादी का मुद्दा करार दिया। इस देश में जो भी पैट्रियट्स हैं, देश के लिए लड़े हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कानून अपने हाथ में लेकर अगर कोई किसी के घर पे जाकर तोड़फोड़ करता है, ये और तोड़फोड़ करता है, अगर उसकी संपत्ति को तोड़ता है, ये कभी हम नहीं मानेंगे। इसको मैं खंडन करता हूं। इस चीज को आपके बात से सहमत है, लेकिन इन्होंने वो मुद्दा उठाकर एक का जान मारने की कोशिश करते हैं, उसके घर पे जाते हैं और उसकी गाड़ी तोड़ते हैं, घर तोड़ते हैं। ये अपमानजनक जो दलितों के खिलाफ हो रहा, ये कभी नहीं सहन कर। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा, हमारे नायकों का अपमान बर्दाश्त नहीं। ऐसे बयानों पर माफी जरूरी है, ये देश की भावनाओं का सवाल है। बीजेपी इसे राष्ट्रवाद से जोड़ रही है, जबकि विपक्ष इसे सियासी नाटक बता रहा है। मैं नहीं मानता हूं कि ये मुद्दा सिर्फ हमारे रामजीलाल सुमन जी का अकेला का है। वो बहुत सीनियर एमपी है, हम लोग लोकसभा में भी साथ रहे हैं, कई साल पहले भी यहाँ आए हैं। इसको मैं इज्जत देता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, एक साथी के तौर पर। लेकिन जो राणा सांगा को लेकर के जो वक्तव्य दिया, अगर यहाँ से हटा भी दिया, वो बाहर सोशल मीडिया और न्यूज में तो वो तो बिल्कुल चल रहा है। और सुन के किसी को कैसे मंजूर होगा जो भाषा और जिस लहजे में माननीय सदस्य जी ने राणा सांगा के बारे में बोला है। इसलिए मैं आपके बात को सहमत करते हुए मेरा तरफ से ये दरखास्त है, हम लोग आपका स्टेटमेंट को, ऑब्जर्वेशन को एंडोर्स करते हुए, विशेष करके जो इंडी गठबंधन है कि नेता कांग्रेस पार्टी को भी मैं अनुरोध करता हूं, आप भी खुले तौर पर ऐसे स्टेटमेंट को खंडन कीजिए। और चेयरमैन साहब ने जो ऑब्जर्वेशन किया है, कोई भी रीजन, कोई भी जाति का नेशनल हीरो को अपमान नहीं करना चाहिए, देश में भी और इस सदन में।
राणा सांगा पर राज्यसभा में शुरू हुआ ये विवाद अब सियासी जंग का मैदान बन चुका है। संसद में हंगामा हो रहा है और सड़कों पर प्रदर्शन। बीजेपी इसे देशभक्ति का मुद्दा बता रही है तो सपा इसे दलित सम्मान से जोड़ रही है। लेकिन सवाल वही है, इतिहास को राजनीति का हथियार क्यों बनाया जा रहा है? इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।